जय हिंद दोस्तों। हंता वायरस आजकल न्यूज में है और जब भी हम वायरस का नाम सुनते हैं वी पीपल बिकम फियरफुल। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कोरोना ने जो हालात करे हैं देश और दुनिया के, वो देखे ही नहीं बल्कि जिए भी हैं। तो चलिए हंता वायरस को बहुत ब्रीफ में समझते हैं कि ये बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले तो हंता जो इसका नाम है वो कोरियन रिवर के नाम पे पड़ा है। कोरिया में एक रिवर है हंता नाम की। तो आपका सवाल ये हो सकता है कि ये गंगा या यमुना के नाम पे क्यों नहीं है। तो ऐसा इसलिए है कि 1950s में जब कोरियन वार चल रहा था तो सबसे पहले हंता वायरस की फैमिली हंता जो रिवर है उसके किनारों पर जो सोल्जर्स थे, यूएस और यूरोपियन सोल्जर्स, उनमें इसका असर देखा गया था। तभी से इसका नाम हंता वायरस पड़ा है। सेकेंड थिंग इज कि ये वायरस हमारे लिए नया नहीं है। जैसे कोविड था, इसको हम कई सालों से झेल रहे हैं और ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसफर करता है। द थर्ड थिंग इज कि कोविड का आज तक भी हमें पता नहीं लग पाया है कि फ्रॉम वेयर इट हैज बीन ओरिजिनेटेड, लेकिन हंता वायरस के प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है। ये रोडेंट से ह्यूमंस में ट्रांसफर हुआ है। रोडेंट्स यानी जो चूहे हैं, उनका जो एक्सक्रेटा होता है, यूरिन या उनका जो वेस्ट होता है, उससे ये ह्यूमंस में ट्रांसफर हुआ है। तो इस पे प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है। तो नेक्स्ट थिंग इज कि यह कितना खतरनाक है, क्योंकि कोविड की सीवियरिटी तो हमें सभी को पता है। तो इसमें समझने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि एक वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। तो इसका एक स्ट्रेन है जो कोलंबिया में या अर्जेंटीना में मिलता है। वो स्ट्रेन ही केवल ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है, ह्यूमंस के स्पर्टम के थ्रू या वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट के थ्रू। बाकी जो स्ट्रेन्स है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, वो डायरेक्ट रोडेंट से ह्यूमंस में आते हैं। तो इसकी सीवियरिटी या इसका जो खतरा है वो इसलिए भी कम हो जाता है कि इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। अभी रिसेंट में एक न्यूज आई है कि एक क्रूज में इसके हंता वायरस के कुछ केसेस मिले हैं। जो क्रूज अर्जेंटीना से यूरोप जा रहा था, उसमें जो भी उसमें पैसेंजर्स थे, उनमें ये चीज देखी गई है। तो एट द एंड वी कैन से कि हंता वायरस कोरोना वायरस के मुकाबले बहुत कम खतरनाक है और हमारे पास प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज हैं और हमारे पास प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? यू कैन कमेंट दैट डाउन इन द कमेंट बॉक्स।